नोटिफाइड एरिया कमेटी थाना मंडी से ऑनरेबल मेंबरान और यहाँ थाना मंडी के जो सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं उनकी शमूलियत यहाँ मौजूद है। आज का जो गर्ज़ो गाइत है उसमें यह है कि पिछले 4.5 साल के अंदर यहाँ जो नोटिफाइड के अंदर काम हुए हैं उन पर कुछ रोशनी डाली जाएगी। लोगों को इस बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पर जो हमारे वसाइल थे उन वसाइल के अंदर जो इस मरकज़ी दफ्तर ने जो कुछ काम किया है वो लोगों को बताना अशद ज़रूरी है, इसलिए ताकि लोग इससे वाकिफ़ हो जाएं और इसकी अफादियत का उनको पता रहे। इसमें सबसे पहले ये अर्ज़ है कि ये हमारी बदनसीबी ये रही कि जो कोविड के 2 साल थे उनमें हमारे बहुत कम काम हुए हैं, इसलिए कि इसमें कोविड की हर्डल्स हैं, इसमें फंड्स की अदम मौजूदगी भी रही है। बहरहाल फिर भी जो कुछ भी था वो पिछले 20-30 साल में जो कुछ ना हो सका और खुसूसी तौर पर वो काम हुए जो 2014 में यहाँ सैलाब की वजह से हमारे अक्सर वार्ड्स के अंदर जो गलियाँ कोचे थे उनकी तबाही पर यानी पूरा फोकस किया गया, रास्ते बनाए गए लोगों के सहूलियात के लिए और उसके अलावा जगह जगह पे लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमारे जो कंजस्टेड मोहल्ले भी हैं, वार्ड्स हैं और उनमें यानी कंजस्टेड रास्ते भी हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो हमसे मुमकिन हो सका उसमें थोड़े यानी वसाइल के अंदर हमने बड़े बड़े काम करने की कोशिश की ताकि लोगों को बुनियादी सहूलियात मिल सकें। मैं इसमें सबसे बड़ा जो था यहाँ के कुछ ऐसे कुंबे भी हमारे वार्ड के अंदर हैं जो आज भी इस दौर के अंदर भी कच्चे मकान में रहते थे। मैं ज़ाती तौर पर नहायत ही मुतमय्यन हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर एक बेवा औरत रहती थी जो कच्चे मकान में और जिसमें बारिश बाहर कम अंदर ज़्यादा होती थी। आज अल्लाह के फजल करम से वो पुरसुकून होके पुरअतमाद होके एक पक्के मकान में रह रही हैं और हम गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये सहूलियात हमें मैसर की और हम लोगों तक पहुंच सके, लोगों को इस बुनियादी का मामले में उनकी हम मदद कर सके। हमारे इतना ही नहीं, हमारे बहुत सारे इस 13 वार्ड्स के अंदर बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में है। सबसे ज़्यादा जो हमारा डेवलपमेंटल एस्पेक्ट था जहां जो इस कमेटी के साथ वाबस्ता है उसमें यही था कि लोगों के अप्रोच के लिए अप्रोच रोड्स बनाई जाएँ, उनके रास्ते सही किए जाए और आज माशाअल्लाह थाना मंडी में जो 2014 की तबाही थी उसको हमने इंशाल्लाह रिपेयर कर दिया है, उस तबाही को हमने हटा दिया है और हर मोहल्ले कोचे में पक्के रास्ते बनाए गए हैं। लोगों की सहूलियात जहाँ बच्चे बूढ़े नौजवान जो आसानी के साथ इधर उधर चल फिर सकते हैं। इसके अलावा थाना मंडी के कस्बे की खूबसूरती के लिए और चूँकि यहाँ ट्रैफिक का ये जो रोड है ये मुगल रोड को टच करती है, इसी रास्ते से गाड़ियाँ जाती हैं, तो यहाँ में एक बहुत बड़ा ज़रूरत थी पेडेस्ट्रियन की जो हमने एक अच्छे अमाउंट के अंदर यानी इस पूरे कस्बे को कवर करने की कोशिश की है, जहाँ एक बेहतरीन पेडेस्ट्रियन बनाया गया लोगों को, क्योंकि अक्सर नादार लोग जो कुछ लोग जिनकी बीनाई में बड़ी कमजोरी थी, बच्चे वो हादसों के शिकार हो जाते थे, आज अल्लाह के करम से उनको इस सहूलियत का बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी इस वक्त तक काम हुआ है, यहाँ कमेटी के जो 13 मेंबरान हैं वो इस पर बड़े तसल्ली बख्श तौर पर काउंसिलर वार्ड नंबर 9 थाना मंडी, जैसा कि अखबार एनो साहब ने बोला, आपको मुख्तसर बताया कि कामों के बारे में, मतलब कि जो यहाँ पे काम हुए, मैं तो ये बोलता हूँ कि वार्ड नंबर 9 का लोगों ने मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, नुमाइंदा। मैंने इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपने वार्ड के लिए जहाँ पे PMAY के मकान आए। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के मोदी साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये स्कीम निकाली थी। उसके अकॉर्डिंगली जो भी आए, जहाँ जहाँ पे जो लोग डिजर्विंग थे, मैंने इंशाल्लाह उनको PMAY के मकान दिए। जहाँ पे लोगों को रास्ते ख़राब थे, किसी का लैंड एंड ड्रेन का था, किसी का टाइल वर्क था, जो मेरे से हो सका इंशाल्लाह मैंने वार्ड के लिए किया। बाकी हमारी ये बदकिस्मती रही कि लॉकडाउन का जो पीरियड था और उसके बाद कोविड के बाद 170 का आ गया,
बीच में 2 साल का गैप आ गया। जो हमारे से हो सका हमने किया। जो मतलब कि कई बार ऐसा टाइम भी आया कि यहाँ पे फंड्स नहीं होते थे लाइटों के, मैंने जेब से लाइटें लगाई लोगों के घर में, जहाँ पे किसी की बच्ची की शादी थी, कुछ था, वहाँ पे मैंने काम किए। तो बाकी मैं ये बात बोलता हूँ कि मुख्तसर टाइम की किल्लत है, यही कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिला इंशाल्लाह हमने खुदा को हाजिर नाजर रख के काम किया पूरे वार्डों में जहाँ पे। और ये मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे सपोज करते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ ओपनली कि मेरा वार्ड नंबर 9 है, आप जहाँ मर्जी चाहो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो कि ग्राउंड लेवल में ये काम हुए कि नहीं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम चैनल का, जो वक्तन फोक्तन अवाम की, इलाका की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। हम सिविल सोसाइटी की तरफ से इस वक्त ये गेट टुगेदर जो ये यहां इकट्ठे हुए हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से, और मैं शमशीर अहमद लोन व्यापार मंडल जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहां बैठा हूं। सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी और अपनी सरकार इंतजामिया जम्मू कश्मीर से कि यहां म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो भी काम हुए हैं, बोलने वाले बोलते रहते हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। ये जो बाजार के अंदर फुटपाथ बना है, जैसा कि अकबाल साहब ने कहा, कुछ लोगों को बिनाई कम होने की वजह से वो बाजार से चलते थे, गाड़ियों की जद में आ जाते थे, तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाते थे, वो फुटरेस्ट से चलते हैं, उनकी जान बच जाती है। हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी फुटरेस्ट से चलते हैं। अब बात करने वाले तो करते हैं, बीच में एक बात आ गई, मैं आपका थोड़ा टाइम लेना चाहता हूं। एक बार अमेरिका ने कहा, लेग पुलिंग बड़ी है कि भाई 50-50 मैंने नमाज करी, यहां ले आओ, जिसमें हिंदुस्तान था, बरतानिया था, फ्रांस था, अमेरिका था, पाकिस्तान, बड़े बड़े जितने भी सुपर पावर मुल्क हैं, सब ने 50-50 मेंढक टोकरियों में भर के वहां नमाज के लिए इकट्ठे किए। जब तमाम मेंढकों की गिनती की गई, मिस्टर अमेरिका जो चौधरी था बना हुआ, उसने तमाम टोकरियों को खोला। जब कुछ टोकरियां जो थी बड़े बड़े सुपर पावरों की, वो जिस तरह आम की टोकरियां होती हैं, वो ढकी हुई थी उस तरपाल से, फिर भी बीच में से 2, 4, 5, 10 कम निकले, भाग गए वो। जब हमारी टोकरी की गिनती की गई तो 50 के 50। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात है, भाई हम लेग पुलिंग बड़ी है। अब बात करने वाले बात करते हैं, ग्राउंड पे कोई नहीं देखता। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर सरकार इंतजामिया से गुजारिश करता हूं कि यहां बहुत बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, हम किसी के मोहताज नहीं, ना किसी के पिल्लू हैं। हम खुदा को हाजिर नाजर रखकर हम ये कहते हैं कि बड़े अच्छे काम हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी यहां बेहतर काम होंगे। हर वार्ड में हर काउंसिलर ने बाखूबी खुदा को हाजिर नाजर रख के अपने वार्ड में बेहतरीन काम किए हैं। पीएम जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां गरीबों को मकान मिले हैं, वो सराहना की बात है, अच्छे काम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, व्यापार मंडल की हैसियत से, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं डायरेक्टर लोकल बॉडी जनाब पुनीत कुमार शर्मा साहब से कि ये जो नई बुकलेट आई है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, इसमें 1000 रुपए का पहले हमारा लाइसेंस बनता, किसी का 500 का लाइसेंस बनता था, आज 12-12 हजार, 25-25 हजार, 15-15 हजार रुपए उनकी फीस बताई जा रही है। हम डायरेक्टर लोकल बॉडी से गुजारिश करते हैं कि इस फीस को कम किया जाए, हमारे इस इलाके को देखा जाए। हम जीएसटी भी देते हैं, सीजीएसटी भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, कंडे की फीस भी देते हैं, और सीए को भी हम पैसे देते हैं। हमारे मैक्सिमम लोग यहाँ गरीब दुकानदार हैं, किसी ने 4 कप रखे हैं, एक फ्राई पैन रखा, एक स्टोव रखा है। यहाँ हाई फाई हमारे म्यूनिसिपैलिटी को, हमारी सन्ना मंडी को दिल्ली, बंबई और महाराष्ट्र, कलकत्ता के साथ कंपेयर ना किया जाए। बैकवर्ड एरिया है, गरीब लोग हैं, बुरी लतों में फंसे हुए हैं, बेचारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड हैं, छोटी मोटी अगर दुकानदारी करते हैं तो उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ ना डाला जाए। शुक्रिया। खुदा। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जायजा लेना था कि भाई मैं तो उस कमेटी का मेंबर नहीं, मैं एक आम शहरी हूँ, और उस कमेटी का मैं 15 साल पहले, 40 साल पहले मैं यहाँ का चेयरमैन था, और आई वॉज द फर्स्ट चेयरमैन। मैं पहला चेयरमैन था जब कमेटी बनी 1979 में, 78-79 में। तो मैं 15 साल बाद तक यहाँ का चेयरमैन रहा। उस वक्त फंड्स कमेटी छोटी थी, आबादी बहुत कम थी, आबादी इतनी थी जो आज बड़ी है, इतनी बड़ी आबादी, दुगनी आबादी होगी पहले से। तो आज जो है उस वक्त और इस जमाने में बड़ा फर्क है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त फंड दस्तयाब होते थे, फंड्स बहुत आते थे। रहमान रहीम, कमेटी के काम बहुत अच्छे हुए, कमेटी में कोई शक नहीं है। ये तो वैसे कुछ लोग जो हैं वो अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए
पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन कमेटी का काम बहुत अच्छा हुआ। तो रहा मसला हमारे वार्ड का, वार्ड नंबर 6 का, मैं मकसूद अहमद गनई हूँ, मैं वहाँ से हारा हूँ, थोड़े वोटों से हारा हूँ। तो हमारे ख्वाजा अब्दुल हमीद शाल साहब वो जीते हैं, उनने बड़ा अच्छा काम करवाया, बेहतरीन काम करवाया। कोई गली बकाया नहीं रही जिसमें लाइट नहीं है, जिसमें टाइल नहीं लगी, और बड़े अच्छे काम किए उनने। शाल साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ। शायद मैं खुद होता तो मैं इतने काम नहीं करता जितने शाल साहब ने किए। उसके बाद थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, वो ठेकेदार की तरफ से प्रॉब्लम है। ठेकेदार काम अच्छा नहीं कर रहा है, तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उस गली को देखें, वो उस वार्ड नंबर 6 को देखें, वो कैसा काम हो रहा है। और उसके अलावा शुक्रिया। जो काम आयो म्यूनसिपलिटी में प्रेसिडेंट साहब ने सारा मेम्बरा ना बाज़ाब्ता यानी कि इस्तेमाल कियो दितो गयो हिस्से प्रति काम किया। गली नाला बने हमारी 4 वार्ड नंबर 4 में, और मकान गली टाइल कदे सीमेंट को लेबो नहीं तो लगा देना कुछ भी। आज उन रास्ता में आपको टाइल लगी हुई है, सीमेंट लगी हुई है, सोनी तरह लोग चले टूरे फिरे बदौलत प्रेसिडेंट की। इसको क्या भी 40 साल में एक लाठी भी नहीं छोड़ा बोला ना कुछ भी। आज 4 नंबर वार्ड में 2 नाला बने आए, मकान बने आए, रास्ता बने आए, किसी ने एक पैसा जड़ुआ 13 नंबर वाड़ा में बिच किसी ने एक पैसा जड़ुआ वो अपना पर नहीं लाए हो। जो दिखो वो लोगों का रास्ता रोड इस्तेमाल की।